जनता दर्शन कार्यक्रम। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए दिए निर्देश। यूपी में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी खुलेंगे स्कूल, सीएम योगी ने दिए निर्देश। 20 मई से 15 जून के बीच लगेंगे समर कैंप। जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत 16 दोषी। राजस्व परिषद की रिपोर्ट पर सीएम ने लगाई मोहर, अब होगी दोषियों पर सीधी कार्रवाई। हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल, हजारों मुकदमों में लगी तारीखें। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गुस्सा, कैट के वकीलों ने भी ठप किया काम। यूपी के सीतापुरा में शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ा घोटाला, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच में 16 शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी, 3 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वंदे भारतम नेशन 27 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौड़। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के लिए अब गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप लगाए जाएंगे। इनमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई के साथ ही अतिरिक्त गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। समर कैंप 20 मई से 15 जून के बीच चयनित विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए सीखने के लिए प्रेरित करना है। विभाग इस पर लगभग 200 करोड़ खर्च करेगा। यह पहल न सिर्फ बच्चों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि उनकी छिपी प्रतिभाओं को निखारने में भी मददगार साबित होगी। अब तक इस तरह की कवायद सिर्फ निजी विद्यालयों में ही होती है। विभाग के अनुसार कैंप में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर आधारित गतिविधियां होंगी। कैंप सुबह 1.5 घंटे तक ही आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री, अनुदेशक और शिक्षकों की देखरेख में कैंप का संचालन होगा। कैंप में बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के तहत गुड़ की चक्की, बाजरे का लड्डू, रामदान लड्डू, गुड़ चना और लैया पट्टी जैसे पौष्टिक खान पान की चीजें भी दी जाएंगी। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। गोरखनाथ मंदिर में हुआ जनता दर्शन का कार्यक्रम। दूर दूर से फरियाद लेकर पहुंचे लोग। सीएम योगी ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही गोरखनाथ मंदिर में हुआ जनता दर्शन कार्यक्रम। दूर दूर से फरियाद लेकर लोग पहुंचे। सीएम योगी ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनी। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। लखनऊ से 3 और रूटों पर वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का खाका तैयार किया जा रहा है। जम्मू, जयपुर व भोपाल के लिए चलने वाली इन वंदे भारत ट्रेनों में रोजाना 3200 यात्रियों को आसानी होगी। उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। एक और कानपुर रूट के गंगा पुल की मरम्मत 29 साल बाद की जा रही है। दूसरी ओर गोरखपुर रूट पर काम चल रहा है। ट्रैक स्पीड भी बढ़ाई जा रही है। जहां ट्रेनें 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, वहां स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। अब लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से जम्मू और गोमती नगर स्टेशन से भोपाल व जयपुर के लिए वंदे भारत ट्रेनों का चलाने की तैयारी है।
पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम गौरव अग्रवाल ने बताया कि गोमती नगर से भोपाल के लिए वंदे भारत ट्रेन के बाबत रेलवे बोर्ड के निर्देशों का इंतजार है। अगले 3 महीने के अंदर ये तीनों ही ट्रेनें पटरी पर उतर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का सुप्रीम कोर्ट निर्णय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को कतई मंजूर नहीं है। बार एसोसिएशन के ऐलान पर हाईकोर्ट के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बुधवार को भी वकीलों के हड़ताल पर रहने से 10,000 से अधिक मुकदमों की सुनवाई नहीं हो सकेगी। इस मामले पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने सुंदरकांड का पाठ किया। बुधवार को भी हाईकोर्ट के कई गेटों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पर एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि वह झुकेंगे नहीं। बुधवार को बार एसोसिएशन ने बैठक बुलाई है। इसमें आंदोलन पर चर्चा होगी। डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ के भटगांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश और तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह समेत 16 अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष रजनीश दुबे की रिपोर्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश घूस मांगने के आरोप में पिछले सप्ताह ही निलंबित किए जा चुके हैं। बाकी सभी सेवारत कर्मियों का निलंबन भी तय माना जा रहा है। भटगांव में वर्ष 2021 में 1985 की फर्जी पट्टा पत्रावली के आधार पर कथित आवंटियों व उनके वारसों को और उनसे जमीन खरीदने वालों के मुआवजे के दावे स्वीकार किए गए। तमाम मामलों में खतौनी में नाम दर्ज नहीं था, फिर भी सिर्फ रजिस्ट्री के आधार पर मुआवजे का भुगतान कर दिया गया। यूपी के सीतापुर जिले में शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले में 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत नव नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच में 16 शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी पाए गए। पिछले साल जिले में 1100 शिक्षकों को सहायता अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिली थी। विश्वविद्यालय से कराई गई जांच में इन 16 शिक्षकों की टीईटी और डीएल प्रमाण पत्र पर फर्जी निकले। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया, सभी 16 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई भी अपना पक्ष रखने नहीं आया। पेशावा के खंड शिक्षा अधिकारी ने 3 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इन शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्त की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अभी 12,460 की भर्ती जो 2024 में संपन्न हुई है, उसमें फर्जी दस्तावेजों के साथ कुछ लोगों ने काउंसलिंग कराई थी और नौकरी प्राप्त की थी। उसमें हम लोगों ने जब विभागीय जांच कराई तो उनके दस्तावेज फर्जी पाए गए, तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है और बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा। अगर पुलिस बढ़िया से जाँच करके उनको गिरफ्तार करती है तो और भी कार्रवाइयाँ होंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर में प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यकाल के समारोह में शामिल हुए और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश से गुंडा टैक्स की वसूली पूरी तरह बंद की गई है। जायसवाला ने कहा कि सरकार की योजना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की तरह विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते प्रदेश का नुकसान हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आर्यका अखोरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा, एमएलसी विशाल सिंह चंचल सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। जनता को जानने का अधिकार है कि जिसको हमने चुन के भेजा था उन्होंने क्या काम किया, और तब जो लोग काम नहीं करते थे वह न कभी प्रेस करते थे न डेटा का किताब छापते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल में 8 साल में क्या क्या काम किए हैं और प्रदेश में क्या किए, देश में क्या हुआ और जिले में क्या हुआ, इसके माध्यम से आपको चाहे कृषि में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्ट्रक्चर में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे रेल में हो, चाहे आवास बांटने का हो, चाहे अनाज बांटने का हो, हर क्षेत्र में हमने कितना क्या क्या काम किया यह हम दे रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में प्रदीप फार्म हाउस में जाट समाज का होली मिलन समारोह कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गार्गी चौधरी को देश की प्रथम महिला बनने का सम्मानित किया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ लोगों ने समाज की कुरीतियों और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जरहाना, पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। होली मिलन का कार्यक्रम है, बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे से मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। होली हमारे लिए वर्ष भर में आने वाला त्यौहार है और हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आत्मीयता के होली मनाते हैं। मेरी ओर से, पार्टी की ओर से मैं सबको मैंने शुभकामनाएं दी और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस प्रकार के जो भी हमारे तीज त्यौहार हैं शांतिपूर्वक एक दूसरे के आदर भाव के साथ मनाकर देश की परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाएं। होली मिलन का भारतवर्षीय जाट महासभा, इसका हमने होली मिलन समारोह रखा था। ये होली एक बड़े प्रेम का त्यौहार है, तो इससे हमने कोशिश की थी सारे क्षेत्र के जाटों को, उसके साथ साथ कुछ अन्य वर्ग के लोग भी आए थे कि एक सूत्र प्रेम के बंधन में बांधें और एक साथ रहकर सब आगे बढ़ें। हमारी जो भारतवर्षीय जाट महासभा है ये अभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब में पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ। और ये बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर में अरोल पुलिस और डीजल चोर गिरोह के बीच हुई मुठभेड़। शातिर बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर किया हमला। बाल बाल बच्चे अरोल इंस्पेक्टर व साथी पुलिसकर्मी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल व डीजल चोरी करता था गिरोह। फर्रुखाबाद का रहने वाला है सातिर बदमाश मोनू। अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। अरोल थाना क्षेत्र के काकूपुर गांव के पास का ये मामला है। शातिर बदमाशों ने पुलिस पर किया हमला। बाल बाल बच्चे अरोल इंस्पेक्टर व उनके साथी पुलिसकर्मी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी और एक बदमाश फरार हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। अरोल पुलिस और डीजल चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। उसके बाद शातिर बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला भी किया। बाल बाल बच्चे अरोल इंस्पेक्टर व उनके पुलिसकर्मी साथी
मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। झारखंड के हजारीबाग से फिर बवाल की खबरें आ रही है। यहां रामनवमी को लेकर निकाले गए मंगला जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि जमकर पत्थरबाजी होने लगी। उपद्रवियों के इलाके में जमकर तोड़फोड़ भी की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इससे पहले 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर धार्मिक झंडे और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया था। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मौके पर सिटी एसपी अरविंद कुमार सिंह, एसडीपीओ अमित आनंद, डीएसपी अमित कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन की मदद से दोषियों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। और यह बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी के मुरादाबाद में दो समुदाय के लोगों में झड़प हुई। मंदिर में कीर्तन कर रही महिलाओं पर हुआ पथराव में दो लोग घायल हो गए। 30 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पालतू कुत्ते को पत्थर मारने को लेकर हुआ था बड़ा विवाद। मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल। यूपी के मुरादाबाद में दो समुदाय के लोगों के बीच में झड़प हो गई। मंदिर में कीर्तन कर रही महिलाओं पर पथराव किया गया। पथराव में दो लोग घायल हो गए और 30 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पालतू कुत्ते को पत्थर मारने को लेकर विवाद हुआ था। मौके पर पुलिस बल पहुंचा और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल में किया गया। सीतापुर के शास्त्री नगर में एक युवक को गोली लगने से हड़कंप मच गया। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ सड़क किनारे खड़ा था। सुमित का आरोप है कि निर्मल कुमार ने पुरानी रंजिश के कारण उस पर हमला किया। हालांकि सीओ सिटी अमन सिंह ने कहा कि घायल और आरोपी के बीच कोई विवाद नहीं था। पुलिस ने शुरू की जांच। पुलिस का दावा है कि यह घटना अवैध हथियार के रखरखाव के दौरान हुई। पुलिस घायल सुमित और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है। पता नहीं कहाँ से फेर चली, भाई पे गिर पड़े, फिर मुझे लड़की उठा के लेके। कहाँ पे गोली चली, कौन मारने वाले, कुछ जानकारी हुई है? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता, पर वहाँ पे खड़े थे हम। सुनने में आ रहा है उससे रंजिश से उसमें गोली चली है। इनके साथ में दोस्त खड़ा था। हाँ, एक दोस्त खड़ा है, उसमें शायद गोली चली वगैरह है। दोस्त के चक्कर में चली है? जी सर। अच्छा, कहाँ पे चली, किस मोहल्ले में चली? लोनियनपुरा में। लोनियनपुरा में। थाना कोतवाली नगर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि लोनियनपुरा मोहल्ले में एक जगह गोली चल गई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की गई। तो जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति अपने अवैध तमंचे को अपने आसपास बैठे लोगों के साथ साझा करके उनको दिखा रहा था। इसी दौरान मिस हैंडलिंग के वजह से तमंचा फायर हो गया और वहां पर बैठे एक शख्स को गोली हाथ से व पेट से छूती हुई निकल गई। उस शख्स को जिला अस्पताल ले आकर के उसका इलाज कराया गया। इलाज अभी जारी है। वह शख्स खतरे से बाहर है। मौके से तमंचा व जो राउंड फायर हुआ था उसका खोखा कारतूस बरामद कर लिया गया है। इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई एफआईआर पंजीकृत। और ये बड़ी खबर, समल हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस। पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को दिल्ली में तामील कराया नोटिस। 8 अप्रैल को बयान दर्ज कराने का दिया गया था नोटिस। एसआईटी ने बीएनएस 35 का तामील कराया दिल्ली में नोटिस। 8 अप्रैल को एसआईटी के सामने बयान दर्ज कराने आएंगे बर्क उर रहमान।
और यह बड़ी खबर आ रही है, बस्ती में नाबालिग आदर्श उपाध्याय की मौत हो गई। आज 1 बजे होगा आदर्श उपाध्याय का पोस्टमार्टम। विधायक अजय सिंह ने परिवार से मिलकर दिलाया भरोसा। परिजनों ने 24 घंटे तक थाने पर पीटने का आरोप लगाया। दुबोलिया थाना क्षेत्र के उभाई गांव का ये मामला है। मुस्लिम समुदाय का रमजान माह जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने नमाज पढ़कर राजनीति सियासत बढ़ा दी है। बता दें कि सपा सांसद के राणा सांगा पर टिप्पणी का मुद्दा शांत नहीं हुआ और फिर नमाज पढ़ने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ गई है। रविदास मेहरोत्रा ने नमाज पढ़ने के बाद इफ्तियारी भी की है। विवाद के बाद समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कासगंज पहुंची। इस दौरान प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर मेले का आयोजन किया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। वहीं सपा सांसद के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा जैसे लोग भारत की और विश्व की धरोहर है। ये सरकार के 8 साल पूर्ण होने में हर जिले में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि हम अपने 8 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए आयोजन किया गया है। जो 3 दिवसीय प्रोग्राम है यहाँ, इसमें हर आम व्यक्ति के लिए सारी स्टॉल यहाँ लगाई गई हैं कि जिनको अगर कोई सुविधाओं की ज़रूरत है और वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं या वो उनके अप्रोच से बाहर हैं या उनको वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ हर स्टॉल पे हर व्यक्ति के लिए सुविधा दी गई है। तो वो यहाँ आए। इवन मैं तो कहूँगी कि इलाज की सुविधा भी यहाँ मुफ्त दी गई है कि वो आए और 3 दिन में आयुर्वेदिक उपचार जो भी है यहाँ वो डॉक्टर की सलाह पे सारी दवाइयाँ लें और मुफ्त। बिजनौर स्थित पोषक नहर में बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटना के बाद मौके पर राहगीरों और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकाला। थाना नूरपुर के ग्राम दौलतपुर पोषक नहर का ये पूरा मामला है। कासगंज में एम्बुलेंस चालक की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार एम्बुलेंस सड़क किनारे लगे शीशम के पेड़ से टकरा गई। गांव किलोनी के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई एम्बुलेंस। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस। सीरपुरा थाना क्षेत्र के किलोनी गांव के पास की एक घटना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 27 के साथ। वंदे भारतम।